हरिः ओम्। श्री दत्तात्रेय प्रणीत अवधूत गीता प्रथमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, केवल ईश्वर के असीम कृपा और अनुग्रह से ही किसी मनुष्य में अद्वैत यानी तत्व ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है, और यह इच्छा महान संकटों से उसकी रक्षा करने वाली होती है। जिस केवल ब्रह्म ने अपने स्वरूप से अपने आप को और इस पूरे जड़ यानी दृश्य जगत को व्याप्त कर रखा है, और जो निराकार है, अभिन्न है, कल्याण रूप है और अक्षय है, उसे मैं किस प्रकार नमन कर सकता हूं? यह पांच भूतात्मक विश्व मृगजल के समान मिथ्या है, और मैं एक निर्मल हूं, तब मैं किसको नमन करूं? क्योंकि मेरे सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। केवल आत्मा ही सब में है, इसमें भेद और अभेद कुछ नहीं है। इसके संबंध में अस्ति नास्ति यानी है वा नहीं है किस तरह कहा जाए, ये मुझको बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। वेदांतों का सार सर्वस्व यही है, और यही ज्ञान विज्ञान है कि स्वभाव से सब में वर्तने वाले और निराकार जो आत्मा है, वह मैं ही हूं। जो देव सबकी आत्मा है, कला रहित है, आकाश के समान है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध है, वही मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। मैं ही अविनाशी और अनंत हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं ही हूं। सुख और दुख किसको और किस तरह उपस्थित होते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। मेरे बीच में मन संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है, शरीर संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है, पानी संबंधी शुभ अशुभ कर्म मुझ में नहीं है। मैं ज्ञानामृत स्वरूप हूं, शुद्ध हूं और इंद्रियों से परे हूं। मन आकाश के समान है, मन चारों तरफ से मुख वाला है, मन परे है, मन ही सब है। वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह सब विश्व आकाश से परे और सदा है, यह मैं देखता हूं, परंतु आत्मा प्रत्यक्ष है वा छिपा हुआ, यह मैं किस तरह से देख सकता हूं? तुम एक हो, इसीलिए समता क्यों नहीं देखते हो? तुम संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी और समभाव में रहते हो। हे प्रभो, तुम सदा प्रकाश रूप और अखंडित हो, फिर दिन और रात को किस प्रकार मानते हो? आत्मा सदा सब जगह एक है और नित्य है, यह जानो। मैं ध्यान करने वाला और परम ध्येय अर्थात ध्यान के योग्य हूं,
यह कहकर उस अखंडित पुरुष को किस प्रकार से खंडित करते हो? न तूने जन्म लिया है, न मरा है, न तेरा कभी शरीर है, सब ब्रह्म है। इस बात को श्रुति अनेक प्रकार से कहती है। तू बाहर है और भीतर है, सब जगह सदा शिव रूप है। इधर उधर पिशाच की तरह क्यों घूमता फिरता है? तेरा और मेरा न संयोग है न वियोग है, न तू है न मैं हूं, न ये जगत है। सब जो कुछ है केवल ब्रह्म ही है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके बीच में तू नहीं है और न वे तेरे बीच में हैं। तू परम तत्व है। इससे क्यों संताप करता है? न तेरा जन्म है न मृत्यु है, न तेरा चित्त है न बंधन और मोक्ष है, न शुभ और अशुभ है। अतएव अरे वत्स, तू क्यों रोता है? यह सब नाम और रूप मात्र है, न तेरा है न मेरा है। हे चित्त, तू घबरा कर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है? आत्मा को अभिन्न भाव में देख और विषयों को छोड़कर सुखी हो। तू ही विकार तत्व एक निष्फल और मोक्ष स्वरूप है। न तेरे राग है न विराग है, फिर विषय वासना में लीन होकर क्यों संताप करता है? सब श्रुति कहती है कि ईश्वर निर्गुण है, शुद्ध है, अविनाशी है, उसके शरीर नहीं है, समान है, तत्व है। वह मैं ही हूं सो जान, इसमें संदेह नहीं है। साकार झूठा है, निराकार नित्य है, यह जान। इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार में नहीं आवेगा। विद्वान कहते हैं कि एक ही समान तत्व है। विषयों को छोड़ देने से चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर डमाडोल नहीं होता है। जो आत्मा का रूप नहीं है, तो फिर समाधि किस तरह हो सकती है? और जो अपना ही स्वरूप है, तो भी समाधि कैसे है? ये पदार्थ है, ये नहीं है। इस प्रकार जो बुद्धि में कल्पनाएं हैं, तो भी समाधि कैसी है? ये सब एक है और मोक्ष स्वरूप है। तू शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है, अविनाशी है। मैं जानता हूं और नहीं जानता हूं। तू आत्मा को किस तरह मानता है? वह तू है इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया जाता है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति इस पंचभूत से बने हुए विश्व को झूठा बतलाती है। तुमने अपने बीच में आत्मा से सब विश्व को पूर्ण किया है। तू ध्यान करने वाला है, दूसरे के ध्यान में नहीं आता है, फिर निर्लज्ज होकर क्यों ध्यान करता है? शिव को मैं नहीं जानता हूं। किस तरह बताऊं शिव को जानता नहीं हूं? किस तरह भजूं यदि मैं ही शिव हूं? तो तत्व रूप वर में तत्व रूप समान
स्वरूप हूं, आकाश के समान हूं। कल्पना और हेतु इनसे रहित जो समान तत्व है वह मैं नहीं हूं। ग्राह्य ग्रहण करने योग्य और ग्राहक ग्रहण करने वाला, ये दोनों बात उसमें नहीं है। अर्थात न तो वह किसी से ग्रहण किया जाता है, न वह किसी को ग्रहण करता है। वह ऐसा ईश्वर अपने आप किस प्रकार जाना जा सकता है? कोई वस्तु अनंत रूप नहीं है, कोई वस्तु तत्स्वरूप भी नहीं है। परम अर्थ और तत्व का स्वरूप एक आत्मा ही है। इसमें हिंसा और अहिंसा का कुछ भी भाव नहीं है। तू विशेष शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है और विनाश रहित है। फिर आत्मा के अर्थ भ्रम क्यों है और मैं और तू क्यों चक्कर में पड़े हैं? घड़े के फूट जाने पर जो घड़े के भीतर आकाश है वह महाआकाश में लीन हो जाता है और उसमें भेद नहीं रहता है। इसी प्रकार मन के शुद्ध होने पर जीव शिव में लीन हो जाता है। मुझको भेद नहीं मालूम होता है। न घड़ा है न घटाकाश है, न जीव है न जीव का शरीर है। जानने योग्य और जानने वाला, इन दोनों से वर्जित वह ब्रह्म है, सो जान। सब जगह सदा सबका स्वरूप आत्मा है, सर्वव्यापी है और नित्य है, और सब शून्य है और शून्य रहित है। वह मैं हूं, सो जान, इसमें संदेह नहीं है। न वेद है न लोक है, न देवता है न यज्ञ है, न वर्णाश्रम है न कुल है, न जाति है न धूम मार्ग है, न तेज का मार्ग है। एक ब्रह्म रूप ही परमार्थ का तत्व है। व्याप्त होने के योग्य और व्यापक, इनसे भिन्न जो एक तुम हो, यदि सब में हो तो आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कोई द्वैत को मानते हैं, कोई अद्वैत को मानते हैं। द्वैत और अद्वैत से भिन्न जो समान तत्व है उसको नहीं प्राप्त होते हैं। श्वेतादि वर्ण से रहित है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन गुणों से वर्जित है। मन और वाणी जिसमें पहुंचते नहीं है, ऐसे तत्व को आदमी किस प्रकार कहते हैं? जब देहादि ये सब विश्व झूठा है, तब आकाश के समान ब्रह्म है, तब आकाश के समान ब्रह्म ही है। यह जानो, तुम्हारे बीच भेद नहीं है। मुझको मालूम होता है कि परमेश्वर से जीवात्मा अलग नहीं है। यह जीव आकाश के आकार का है, एक है, ध्यान करने वाला है। जो काम मैं करता हूं, जो खाता हूं, जो हवन करता हूं, जो देता हूं, ये सब मेरा कुछ नहीं है। मैं शुद्ध हूं, अजन्मा हूं और नाश रहित हूं।
इस सब जगत को निराकार जानो, सब जगत को विकारहीन समझो, सब जगत को शुद्ध देह वाला समझो, सब जगत को एक शिव का रूप ही समझो। तू तत्व रूप है, इसमें संदेह नहीं है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। परंतु आत्मा को जो जाना न जाए और जो जान लिया जाए, ये दोनों बात क्यों मानते हो? हे तात, जो माया है वह अमाया किस प्रकार हो सकती है? जो छाया है वह अछाया कैसे हो सकती है? यह सब एक तत्व है, आकाश के समान है, शुद्ध है। मैं आदि मध्य अंत से मुक्त हूं, मुझको बंधन भी नहीं है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूं। यह मेरी बुद्धि ने निश्चय किया है। महत तत्व से लेकर जो सब जगत है वह मुझको कुछ नहीं मालूम होता है, केवल सब ब्रह्म ही है। फिर वर्ण और आश्रम की स्थिति किस तरह है? मैं अकेला ही सब तरह से सब जगत को जानता हूं। वह नित्य है, आधार रहित है, शून्य नहीं है। आकाश से आदि लेकर जो 5 तत्व है सो शून्य है। आत्मा न नपुंसक है, न पुरुष है, न स्त्री है, न बोध है, न कल्पना रूप है। फिर आत्मा को सानंद व निरानंद क्यों मानता है? षडंग योग से शुद्ध न होता होय, यह बात नहीं है। मन के नाश से शुद्ध न होय, यह भी बात नहीं है। गुरु के उपदेश से शुद्ध न होय, यह भी नहीं है। अर्थात इन सब बातों से शुद्ध हो जाता है वह स्वयं तत्व है, आप ही शुद्ध है। पांच तत्वों से बना हुआ देह ही है, विदेह भी नहीं है, सब केवल आत्मा ही है। फिर सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्था किस तरह है? न मैं बंधा हूं न छूटा हूं, न ब्रह्म से अलग हूं, न मैं करने वाला हूं न भोगने वाला हूं, व्याप्त और व्यापक इनसे वर्जित हूं। जैसे जल में जल मिला देने से जल ही होता है, कुछ भेद नहीं रहता है, इसी तरह प्रकृति और पुरुष मुझको भिन्न नहीं मालूम होते हैं। जो तू न मुक्त है न बंधा हुआ है, तो अपने लिए साकार और निराकार क्यों मानता है? तेरे असली रूप को मैं जानता हूं। प्रत्यक्ष में आकाश के समान है, और दूसरा जो रूप है सो मृगतृष्णा के जल के समान है। न मेरे गुरु है न उपदेश है, न मेरे उपाधि है न क्रिया है। आकाश रूपी देह है सो तू जान, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। तू विशेष शुद्ध है, देह रहित है। सबसे परे जो चैतन्य है वह तेरे नहीं है,
मैं आत्मा हूं, परम तत्व यह कहने में तुमको लाज नहीं आती है? रे चित्त, तू क्यों रोदन करता है? तू परमात्मा में मिल जा है वत्स, जिसमें की कला नहीं है, ऐसे अद्वैत रूपी परम अमृत का पाकर। न तो वह बोध है न अबोध है, न इन दोनों के बीच में है। जिसका कि इस प्रकार का ज्ञान है वही ज्ञान है, इसके विरुद्ध नहीं हो सकता है। न ज्ञान है न तर्क है, न समाधि और योग है, न देश काल है न गुरु का उपदेश है। मैं स्वभाव ही से ज्ञान स्वरूप परम तत्व आकाश के समान स्वाभाविक और नित्य हूं। न मैं पैदा हुआ हूं, न मेरे शुभ अशुभ कर्म है। मैं विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूं। मेरा बंधन और मोक्ष किस प्रकार हो सकते हैं? यदि वह देव सर्वव्यापी है, स्थिर है, पूर्ण है, नित्य है, तो मैं उसमें कुछ अंतर नहीं देखता हूं। फिर वह बाहर और भीतर किस तरह से है? वह परमेश्वर अखंडित और निरंतर इस विश्व को प्रकाशित करता है। तब अत्यंत आश्चर्य की बात है कि द्वैत और अद्वैत की जो कल्पना है वह माया का बड़ा भारी मोह है। साकार और निराकार दोनों के संबंध में सदा ही कहा करते हैं कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। तब भेद और अभेद, इनसे अलग एक केवल शिव ही वर्तमान है। न तेरे माता है, न पिता है, न बंधु है, न स्त्री है, न तेरे पुत्र है, न मित्र है, न तेरा किसी के साथ पक्षपात है, न विपक्षपात है। फिर चित्त में ऐसा संताप क्यों है? रे चित्त, मैं तेरे संबंध में दिन रात नहीं है, न उदय और अस्त है। पंडित लोग अशरीरी का शरीर किस प्रकार से कल्पना करते हैं? आत्मा के संबंध में न अभिक्तता है, न विभक्तता है, न सुख है, न दुख है, न संपूर्णता है, न अपूर्णता है। आत्मा केवल विनाश रहित जानना चाहिए। न मैं करता हूं न भोगता हूं, न मेरे पहले कर्म थे न अब है, न मेरे देह है न विदेह है। फिर निर्ममता और ममता कैसे हो सकते हैं? न मेरे विषयादि का दोष है, मेरे देह से आदि लेकर दुख भी नहीं है। मैं एक विशाल आकाश के समान आत्मा हूं, सो जान। हे सखे, मन बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? हे सखे मन, इस सब तर्क वितर्क से भी क्या प्रयोजन है?
मैंने जो सारभूत तुझको कहा है वह तू ही आकाश के समान परम तत्व है। जिस किसी भाव से योगी जहां कहीं मर जाए, वहां पर आत्मा में ऐसे लीन हो जाता है जैसे घड़े के फूट जाने पर उसका आकाश बड़े आकाश में लीन हो जाता है। जिसको स्मरण नहीं रहा ऐसा भी योगी तीर्थ में अथवा शूद्र के घर में समान समय में देह त्याग करे तो संसार के बंधनों से छूटकर मोक्ष स्वरूप हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मनुष्य से लेकर चराचर विश्व, इन सबको योगी मृगतृष्णा के जल के समान झूठ समझते हैं। जो बीत गए हैं, जो आने वाले हैं और वर्तमान ऐसे हैं जो कर्म हैं, उनको मैं न करता हूं न भोगता हूं। यह मेरी निश्चल बुद्धि है। सूने मकान में समान रस से पवित्र होकर अब अकेला ही बड़े सुख से रहता है। घमंड को छोड़कर नंगा होकर घूमता है। वह केवल आत्मा के बीच में सब आनंद को प्राप्त होता है। जिसमें की सुषुप्ति और समाधि नहीं है, केवल आत्मा के बीच में चैतन्य को प्राप्त होता है। जिसमें की धर्म अधर्म नहीं है, उसमें बंधन और मोक्ष किस तरह से है? मंत्र को नहीं जानता है छंदों के लक्षणों को। तंत्र को नहीं जानता है। समान रस में मग्न भावना से शुद्ध होकर एक अवधूत योगी इस गीत को गाता है। सब जगत शून्य है और अशून्य है, सत्य और असत्य नहीं है। शास्त्र के ज्ञान से और अंतःकरण के भाव से यह कहा गया है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाध्यात्म संवित्त्योपदेश नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः।